इसको क्या बोलता है, इसका ब्लड में हिंदू का है भी, मुसलमान का भी है। हमारा जो उम्मीदवार है इधर से, वो हमारा माता जी को ब्लड दिया था, खून दिया था। वो हमारा परिवार का भी सदस्य है। इसका माताजी ब्राह्मण था और इसको पिताजी मुस्लिम है। ऐसा देखा आपने? इसको क्या बोलता है, इसका ब्लड में हिंदू का है भी, मुसलमान का भी है। सोचिए, ये उन मुसलमानों से पूछना चाहिए, ये उन मुसलमानों को इसका जवाब देना चाहिए कि उनकी माँ ब्राह्मण है, मतलब आधा हिंदू आधा मुसलमान। क्या आपको लग रहा है लव जिहाद पहले से ही चल रहा है? हाँ, उनकी पत्नी भी हिंदू है, उनकी पत्नी भी हिंदू है। अभी ये लोग धार्मिक इस तरीके से इमोशनल बात कर रही है कि उनके खून में आधा हिंदू और आधा मुसलमान है। কলকাতা পোর্ট বিধানসভা প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবের লড়াই এখন চরমে। একদিকে উন্নয়নের বড় বড় দাবি, অন্যদিকে মাটির মানুষের প্রশ্ন, কোথায় কাজ, কোথায় কর্মসংস্থান। ভোটের আগে এই কেন্দ্র এখন রাজনীতির অন্যতম হটস্পট, যেখানে কাজ বনাম প্রতিশ্রুতি হয়ে উঠেছে মূল ইস্যু। বন্দর এলাকাকে ঘিরে একসময় যে শিল্প ও কর্মসংস্থানের ছবি ছিল, আজ তা নিয়ে উঠছে একের পর এক প্রশ্ন। এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের ব্যুরো চিফ সঙ্গীতা ঝা সরাসরি পৌঁছে গিয়েছেন কলকাতা পোর্ট বিধানসভায়। তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। মানুষ আসলে কি ভাবছে, কোন দিকে ঝুঁকছে জনমত, দেখুন সুদर्शन বাংলার স্পেশাল ग्राउंड रिपोर्टे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोलकाता पोर्ट विधानसभा में, जहां से अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, जहां से रोड शो होने वाला है। कई यहां पे बीजेपी के नेता मौजूद हैं। 29 तारीख को ही पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का मतदान होना है। हमने देखा कि किस तरह से 23 तारीख को मतदान हुआ और भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि आज मैं उस विधानसभा में हूँ और ये एक तो कोलकाता पोर्ट विधानसभा और दूसरा मेटिया बुरुज विधानसभा, ये दोनों जो विधानसभा है, कहा जाता है कि ये दोनों विधानसभा में खासकर जो मुस्लिमों की संख्या है, मुस्लिमों का वोट जो है वो ज्यादा है। लगभग कोलकाता पोर्ट विधानसभा में 60% से ज्यादा मुस्लिम है। तो इसका कितना फायदा बीजेपी को, क्या इस बार यहाँ पर फायदा मिलेगा? जैसा कि ये देखा जा रहा है कि बाहुबली नेता है राकेश सिंह, जो कि बीजेपी से उम्मीदवार जिन्हें बनाया गया, जेल से छूटते ही उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। और वहीं उसके विपरीत फिरहाद हकीम है, जो कि 2011 से ही लगातार कोलकाता पोर्ट में बने हुए हैं। तो इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या वोटिंग का जो आंकड़ा हमने देखा अन्य विधानसभा में 23 तारीख को, यहाँ भी उतनी ज्यादा ही संख्या में लोग वोट देने के लिए घर से निकलेंगे, या फिर डर का माहौल बनाने में जो है यहाँ पर कायम होगी फिर एक बार, जैसा कि आरोप लगाते हैं बीजेपी की टीएमसी के जो कैडर हैं, टीएमसी के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं डर का माहौल बनाते हैं। क्या कुछ कहना है यहाँ की जनता का, यहाँ की बीजेपी के नेताओं का, उनसे जान लेते हैं। क्या लग रहा है 29 तारीख को चुनाव होगा, मतदान करने के लिए लोग घरों से कई बार देखा जाता है बाहर नहीं निकलते हैं, इस बार क्या देख रहे हैं? जैसा कि मैं देख रही हूँ सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा काफी ज्यादा सख्तियां की जा रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप? पहले चरण के मतदान में भी हमने देखा है, पिछले बार की तरह हिंसा नहीं हुई है। इस बार कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। तो सेंट्रल फोर्स है, हमें भरोसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भरोसा है, सेंट्रल फोर्स पे भरोसा है, और लोगों पर भरोसा है कि वो लोग सुबह सुबह बिना जलपान किए पहले मतदान करेंगे, फिर जलपान करेंगे। तो इस बार वोट अलग होगा, पिछले बार की तरह से इस बार वोट बहुत अलग होगा, शांतिपूर्ण होगा, और लोग निकलेंगे और बीजेपी को वोट करेंगे। लेकिन शांतिपूर्ण होते होते हमने ये भी देखा कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं भी हुई। क्या लग रहा है कि वो जो छिटपुट घटनाएं जो हमने देखा नौदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक, क्या उसका जो असर यहाँ भी देखने को मिलेगा? जैसा कि मुस्लिम बाहुल इलाके में ही खासकर देखा गया कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, हिंसा जो होना है, चाहे वो केंद्र की सभी केंद्रीय बल तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं। यहाँ भी हम देखेंगे क्या? देखिए, ये तो जो हिंसा का बात है, तो आपको बता दें, कल आप लोगों ने ही संवाद माध्यम से दिखाया था, हमारे स्वराष्ट्र मंत्री जी ने कहा कि ये दूसरे चरण के चुनाव में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडों को रोक दिया जाएगा, गुंडे नजर नहीं आएंगे। इस पे हम लोग विश्वास करते हैं। हमारे स्वराष्ट्र मंत्री जी ने जो कहा, हमें भरोसा है कि वैसी कड़क यहाँ पे सुविधा उपलब्ध होंगी। और रहेगी बात गुंडागर्दी का, और ये लोग जो भी चाह रहे हैं, ये देखिए मुस्लिम बहुल एरिया हो या हिंदू बहुल एरिया हो, ये टीएमसी का आचरण है, लोगों को डराना धमकाना, गुंडागर्दी से उनको बौखलाहट की जगह पे लेके जाना। तो ये इस बार नहीं होने वाला है। इस बार का इलेक्शन
जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को हम लोग सल्यूट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन यहाँ के माहौल को देखकर, पश्चिम बंगाल के माहौल को देखकर जिस तरह से कड़क और सुव्यवस्था ले रही है, हमें आशा है कि यहाँ पे इस बार गुंडागर्दी नहीं चलेगी और आम जनता साधारण रूप से जाकर के अपना वोट मतदान कर पाए। यानी कि आम जनता में इस बार डर नहीं दिखेगा। कल ही हमने जैसे कि हमने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये बोलते हुए सुना कि फिरहाद हकीम की माँ ब्राह्मण है, उसके पिताजी मुस्लिम है, तो क्या ये लव जिहाद का जो मामला जो है, जो हम लगातार देखते आए हैं, पश्चिम बंगाल हो, अन्य राज्य हो, हर जगह चलते आते थे, तो ये लव जिहाद यहाँ पे पहले से ही चल रहा है क्या? नमस्कार, अभी 158 पोर्टबंदर, हम पोर्टबंदर से बोल रहे हैं। जो मुस्लिम और हिंदू का जो विभाजन हुआ, वो आज से नहीं 15 साल से हुआ। 15 साल से दीदी जब आए थे उसी टाइम से ये विभाजन हुआ। हम लोग को ऐसी समझ बुझा के माने क्या बोलेगा बुर्बक बनाया, जो ये हिंदू का है मुस्लिम का है, और वो सच बात निकल गया जब हम लोग को पोर्टबंदर का जो प्रत्याशी है तृणमूल का जब बोल दिए ये मिनी पाकिस्तान है, तभी हम लोग को वो बोल नहीं सकता है मिनी इंडिया है। ये बोलने से हम लोग को कोई बात नहीं है, हम लोग और उसको बधाई देते थे, मगर वो बोल दिए मिनी पाकिस्तान है। हम लोग समझ लिए जो दीदी बोलते हैं वो फिरहाद हकीम बोलता है, वो अभिषेक बनर्जी बोलता है। लेकिन टीएमसी कह रही है कि हमने जो मिनी पाकिस्तान का है, इसका कोई प्रूफ है क्या बीजेपी के पास? हाँ, हम लोग को तो ये तो आर्काइड चलाने से मीडिया में बोला था उन्होंने, मीडिया में। अरे फिरहाद हकीम बोलते हैं जो मुस्लिम कुल में जन्म नहीं लिया, जो मुस्लिम नहीं है वो अभागा है, और क्या बोलेंगे? वोट ये लोग प्लीजमेंट की राजनीति करते हैं। स्टेज पे चढ़ के बोले माता उनकी ब्राह्मण थी क्योंकि उनको हिंदू वोट मिले। और छठ पूजा का तो जय छठी मैया वाला वीडियो तो आप लोगों ने सब देखा ही होगा, जय छठी मैया। उनको अभी हिंदू वोट चाहिए, उसके लिए वो जो चाहेंगे वो करेंगी। कल तो आपने देखा भवानीपुर में उनका स्टेज खाली था, गुस्से से उतर के चली गई। और क्या प्रूफ चाहिए आप लोगों को? बीजेपी आ रही है बंगाल में, इसका यही प्रूफ है। आ चुकी है बीजेपी, आ चुकी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। फिरहाद हकीम का तो ये भी कुछ दिन पहले आपके मीडिया में से हम लोग को पता चला, या हम लोग खुद ऑन मीडिया देखे हैं कि वो बोल रहे थे कि ना कि पश्चिम बंगाल की आधी आबादी आगे चल के उर्दू बोलेगी। तो वो हम फिरहाद हकीम साहब से पूछना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा विजन है, क्या देखे हैं? रात को सपना देखा है, सपना हम लोग को भी आता है, लेकिन अच्छा कमल खिला, मोदी जी पतंग उड़ा रहे हैं, मोदी जी गरीबों का सहायता कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, और ये सपना देख रहे हैं यहाँ का मेयर होके वो सपना देख रहे हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल का आधी आबादी उर्दू बोलेगी। तो ये कहाँ तक का जायज है? बंगाल में हर एक आदमी बंगाली है और हर एक आदमी बंगला ही बोलेगा। इसका सिवा यहाँ उर्दू का कोई रास्ता नहीं है। जिसको उर्दू से प्यार है वो चले जाए बॉर्डर पार, वहाँ उन लोग के बहुत बड़े बड़े रिश्तेदार बैठे हुए हैं। इसके साथ ही आपको बोलता हूँ भारत माता की जय श्री राम। महिलाओं को लेकर भी जान लेते हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये आरोप बीजेपी भी लगाती है और कई सारे ऐसे हमने भी देखे हैं कि महिलाओं को लेकर आरोप लगते आए हैं। तो क्या लग रहा है, जैसा कि मुस्लिम बहुल इलाके में आप लोग सभी मौजूद हैं, यहाँ पर खड़े हैं, तो किसी प्रकार का कोई डर तो नहीं लग रहा है? अभी पहले लगता था, अभी कुछ डर नहीं है। अब हम लोग किस तरह का डर था? पहले डर था हम लोगों का, हम बहुत साल से कर रहे हैं। मेरा पूरा घर जो नहीं आया 21 में, पूरा घर तोड़ दिया, पूरा गैरेज का गाड़ी तोड़ दिया, मेरा मतलब बहुत कुछ नष्ट कर दिया। ठीक है, अभी डर नहीं है, हम लोग समझ गए जो अभी आने वाला है। ठीक है। राकेश जी, लगातार आप निकल रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है, क्या बोलेंगे? ये तो 2 दिन बाद ही वोट है। ये जनता और ममता का लड़ाई है, तो जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए आप जनता को देखिएगा। ममता के साथ में जितना यहाँ के गुंडे बदमाश लोफर लफंगे लुच्चे, जितने कट मनी वाले, जितने बदमाश किस्म के लोग, एंटी सोशल लोग एक तरफ है और जनता एक तरफ है। धर्म और अधर्म का लड़ाई है, पाप और पुण्य का लड़ाई है, और ये जीत और हार का लड़ाई है। और ये लड़ाई
आज हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि 4 मई आज है हम लोगों के लिए। 4 मई तो कुछ दिन बाद है, लेकिन ये 4 मई का खुशी हम लोगों को, भाई बहन, हम लोगों का मातृशक्ति का जो सम्मान आज ही से हम लोगों का यहाँ पे एहसास हो चुका है। राकेश जी, एक और बयान जो है ममता बनर्जी ने दिया है कि फिरहाद हकीम की मां ब्राह्मण है और पिता मुस्लिम है। सोचिए, ये उन मुसलमानों से पूछना चाहिए, ये उन मुसलमानों को इसका जवाब देना चाहिए कि उनकी माँ ब्राह्मण है, मतलब आधा हिंदू आधा मुसलमान। क्या आपको लग रहा है लव जिहाद पहले से ही चल रहा है? हाँ, उनकी पत्नी भी हिंदू है, उनकी पत्नी भी हिंदू है। अभी ये लोग धार्मिक इस तरीके से इमोशनल बात कर रही है कि उनके खून में आधा हिंदू और आधा मुसलमान है। 29 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है, आपके विधानसभा में भी मतदान है, तो क्या देख रहे हैं, क्या होगा यहाँ पर? क्या फिर से एक बार दोहराई जाएगी वही टीएमसी की मतलब जो है जीत होगी, फिरहाद हकीम जी फिर से एक बार जीतेंगे, या फिर यहाँ पर राकेश सिंह जो है कुछ नया करेंगे? कैसा देख रहे हैं? वैसे तो राकेश सिंह जी पूरा आश्वस्त हैं कि वही जीतेंगे। नहीं, यहाँ पे ये तब आप गलत फहमी में है। यहाँ पे हमारा मैं पूछ रही हूँ। नहीं, मतलब आपके चैनल ही द्वारा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे फिरहाद हकीम जी जीतेंगे, क्योंकि वो जो काम के नाम से जो जाने जाते हैं ना, ये पोर्ट अंचल में शायद ही इतना बड़ा, हम लोग के भले विधायक है मगर वो पार्टी के लेवल में बहुत, एक मेयर है, फिर जाके मंत्री है, शायद ही हम लोग को ऐसा मेयर, ऐसा मंत्री, एमएलए पोर्ट में मिलेंगे, क्योंकि उनका जो काम है वो हम लोग अगर आपको गिनाना शुरू करेंगे तो शायद दिन से शाम हो जाएगा और शाम से रात हो जाएगा। खिदिरपुर में बहुत बड़ा समस्या था, जब बारिश यहाँ पे होते थे ना तो कभी कभी नाव चला करता था उस साइड में, आपका बगल में 76 नंबर वार्ड है, 78 है, वहाँ पे नाव चला करता था। और बॉबी साहब, खान साहब जो है हमारे बॉबी फिरहाद हकीम साहब, उन्होंने एक ऐसा प्लान लाया, पंपिंग स्टेशन किया करके ये पानी जमने वाला समस्या को ख़त्म किया। ये बहुत ही ना के बराबर था। यहाँ पे 34 साल वामफ्रंट ने राज किया, मगर वो बोलते हैं ना, एक लोटा पानी निकालने का काम नहीं किया, जो हमारे फिरहाद हकीम साहब ने मेयर बन के यहाँ पे करके दिखाए एमएलए बनने के बाद। ठीक है, आप बोल रहे हैं उन्होंने इतना काम किया, लेकिन कई तरह के आरोप और भी लगते हैं, जैसे कि जो इलीगल बिल्डिंग बनाना, इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर आरोप हैं, तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर आरोप हैं, कई तरह के आरोप हैं। इन आरोपों को लेकर कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो इलीगल बिल्डिंग जो बोल रहे हैं इनके, लेकिन इनके लिए मेयर साहब खुद स्टिक रहते। आप देखे होंगे बहुत सारे, अगर मेयर साहब को खबर चलते हैं तो वो खुद से डेमोलाइज करवा देते, बोलते इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पूरे कलकत्ता में नहीं रहेंगे। आप देखते ही होंगे बहुत सारा बिल्डिंग टूट भी गया है। और रह के बाद जो बॉबी, हम लोग के फिरहाद हकीम साहब है, बॉबी दा, वो उनके मम्मी शायद आप जानते हो ब्राह्मण से थे और पापा मुस्लिम थे, इसलिए उनके अंदर में एक मिनी भारत नजर आते हैं। वो कभी भी धर्म के नाम में वोट नहीं मांगेंगे, आप देखे होंगे। ये तो कहा जाता है कि ये लव जिहाद जो है, जो हम लोग हर जगह देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है, बीजेपी से ही कहा गया है कि ये तो लव जिहाद चल रहा है, पहले से ही चली आ रही है, और इसी चीज़ में और ज़्यादा जो है आगे ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। फिर जाकर जिस तरह से फिरहाद हकीम जी का एक बयान था जो काफ़ी वायरल हुआ था उर्दू भाषा को लेकर, उसको लेकर भी बीजेपी अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने बयान दिया है तंज कसा है पर। नहीं, ये वाला जो आप बोले ना उर्दू बोलेंगे, ये वाला आप एक छोटा सा क्लिप देखे, ये फैलाने का काम बीजेपी ने प्रोपेगेंडा फैलाया है, आप पूरे वीडियो नहीं देखे। वो हमारे मेयर साहब ने, विधायक साहब ने कहा था, वो उसका पूरा स्पीच आप सुनिए ना, तब बोले। उन्होंने कहा था कि स्कूल बनेगा तो बच्चा पढ़ेंगे, जैसे हमारे पोर्ट अंचल में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल एक बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम, फिर एक हमारे मयूरभंज में बन रहे, तो उस हिसाब से बोले गए थे, मगर बीजेपी ने एक क्लिप को काटकर बहुत वायरल किया उसको। अच्छा, मिनी पाकिस्तान के नारे लगे हैं, इस तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। मिनी पाकिस्तान के नारे क्या मतलब यहाँ पर लगा था क्या? कुछ दिनों पूर्व ही देखा गया था कि किस तरह से राकेश सिंह और उनके कार्यकर्ताओं पर लाठियां भाजी गई, और उन्होंने, राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि मिनी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो इसी विधानसभा में लगे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मनगढ़ंत कहानी है राकेश सिंह का। राकेश सिंह का जो इमेज है वो गुंडा वाला इमेज है। अब वो अपने आप को सबसे में हाईलाइट करने की कोशिश करता है कि किसी भी एक ऐसा मुद्दा उठाया जो सेंसिटिव मुद्दा उठा करके हम हाईलाइट हो जाए, हमको कुछ हिंदू वोट मिल जाए, तो ये वो उनका नाटक था। ऐसा कुछ उस दिन वो घटना हुआ ही नहीं था। यहाँ पर कभी मिनी पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान, हिंदू वोट या फिर मुस्लिमों का वोट लेने के लिए सारी पार्टियां क्या प्रोपेगेंडा करती है, ये कहना चाह रहे हैं? बीजेपी करती है।
जहाँ तक मुझे लगता है बीजेपी का तो प्रोपोगंडा यही है, बीजेपी का प्लेटफॉर्म भी यही है, बीजेपी का राजनीति करने का तरीका भी यही है कि हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान बांग्लादेश रोहिंग्या और बांग्लादेशी, अगर ये बांग्लादेशी और पांच मुद्दे रोहिंग्या, अगर ये बांग्लादेशी पांच और मुद्दे- रोहिंग्या सही है क्या? अगर ये नहीं, पांच बांग्लादेशी और रोहिंग्या सही है क्या? नहीं नहीं गलत है, यहाँ है कहाँ। अगर SIR हुआ तो अमित शाह जी ने बोला था कि SIR होगा तो पश्चिम बंगाल में बहुत सारा रोहिंग्या पकड़ाएगा, बहुत सारा बांग्लादेशी पकड़ाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ पकड़ाया है, कुछ हुआ है, कुछ ऐसा है, सिर्फ नाम कट गया, डिलीशन देखिए नाम कटा डिलीशन हुआ, लेकिन कई सारे बांग्लादेशियों को भी पकड़ा गया है। थोड़ा सा इसका अपडेट आप जरूर लीजिएगा। और मैं जब आपको update SIR का बता दे नाम रहा हूँ। और SIR को मैं- लेकर जब बात उठ रही थी, तब भी कई लोग जाते हुए बॉर्डर पर भी नजर आए थे। कई सारी ऐसी खबरें, और साथ ही ये भी देखा गया था खुद बंगाल पुलिस ने भी पकड़ा है। बंगाल पुलिस की सफलता थी कि उन्होंने ऐसे लोगों को आंकड़ा पकड़ा। पता है कितना आंकड़ा है? आपको आंकड़ा पता है? बंगाल जैसा बोला गया था कि लाखों लाख करोड़ करोड़ इंसान पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं, और आप आंकड़े बस इतना आंकड़े के बताइए हिसाब कि से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए या नहीं? चाहिए, 100% चाहिए। इसका दायित्व तो सेंट्रल गवर्नमेंट को होना चाहिए। आखिर रोहिंग्या किसी का बांग्लादेश होना चाहिए। नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का आखिर- तो होना चाहिए अभी, लेकिन हम जब पश्चिम बंगाल में है तो पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम आप बंगाल मुझे पुलिस, बोलने नहीं आपका दे और मेरा सबका होना आप चाहिए। मुझे बोलने नहीं दे मैं रहे, आप आपको बोलने दीजिए, मैं कंप्लीट आपसे करने बस दीजिए। पूछ रही हाँ, हूँ। तो मुझे बोलना कंप्लीट चाहिए। करने दीजिए। बांग्लादेशी अगर पश्चिम बंगाल में आते हैं तो कैसे आते हैं? सेंट्रल फोर्स के बॉर्डर से आ रहे हैं, तो बॉर्डर में सिक्योरिटी किसका है? सेंट्रल फोर्स का है। अमित शाह के विरोध तो हमेशा होता है। हम लोग तो चाहते हैं कि बांग्लादेशी पाकिस्तानी यहाँ ना आए, लेकिन आते हैं तो उन्हीं के द्वारा ही ना आ रहे हैं। तो वहाँ पर जो हमारा फोर्स है वो काम नहीं कर पा रही, या तो मिनिस्ट्री काम नहीं कर पा रही, होम मिनिस्ट्री काम नहीं कर पा रही, तो ये उनका गलती है। उनके गलती के कारण यहाँ पर ही आ रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल में आ रहा है तो ये स्टेट गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ये तो अगर बॉर्डर का समस्या है, बॉर्डर से अगर उस पार से इस पार आ रहा है, तो ये सारा सर अमित शाह का फॉल्ट है, और अमित शाह का यहाँ गलती है, नरेंद्र मोदी यहाँ डिफॉल्ट होते हैं। तो आप लोग विरोध कर रहे हैं ना? हमेशा विरोध करते आए हैं, तो आज भी कर रहे हैं, ऐसे हमेशा ऐसे ही कोई करते हैं। लोग मिल जाए तो उन्हें पकड़ के एकदम निकालेंगे ना बाहर? अगर कोई मिल जाएगा तो जरूर बताएंगे, थाना में बताएंगे, पुलिस को बताएंगे, प्रशासन को बताएंगे। लेकिन SIR करके ऐसा कुछ पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ है। बेकार का क्या यहाँ लग रहा है SIR का मतलब फायदा मिलेगा क्या? SIR जो किया गया है, इसका फायदा किसे मिलेगा? आप भी बोलिए ना, आप भी बोलिए। अरे हर कोई बोलेगा, बोलिए। शहर में करके फायदा क्या मिला बताइए? जो नया वोट बना, मैं दिखा रहा हूँ, मेरी लड़की का दिखा रहा हूँ मैं, उसका वोट से नाम कट गया और उसका लिस्ट में नाम भी नहीं है। देखिए ये भाई, देखिए ये देखिए सर, ये BLO का दिखाएं, नया कार्ड है, देख लो, ये इस नाम नहीं आया लिस्ट में। न्यू जेनमन वोट, हम लोग यहीं का रेसिडेंशियल है, हम लोग यहीं का मुसलमान है, और हम लोग को वोट नहीं आया। हम लोग आ गए, मेरा भी जुडिशियल में आ गया था, फिर भी गुड लक हम लोग आ गए। हाँ, नहीं तो फिर हम लोग का भी नाम कट गया। फॉर्म भरा आपने? हाँ, फॉर्म भरा है? ना फॉर्म भरा था। फॉर्म आके हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, भरा? जी हाँ भरा, लेकिन आज BLO मिला, दोस्त था, तो बोले फिर नाम कट गया, फिर से उसको 6 नंबर अपना लगे फॉर्म फिलअप करके फिर से आपको इलेक्शन बाद जमा करना होगा। देखिए ये न्यू आइए, बताइए, हम लोग यहीं का सब कुछ, एवरीथिंग मैंने सब कुछ, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, यहाँ से पढ़ाई लिखाई सब यहीं का हम लोग का। चित्तन सेवा सदन में उसका जन्म सब तो कुछ। क्या लग रहा है 29 तारीख को जब आप जाएंगे मतदान देने के लिए, तो क्या देख रहे हैं, क्या होगा आने वाले समय में? 4 तारीख को रिजल्ट आना है। चाहते को आना रिजल्ट, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को ममता बनर्जी की सरकार बने, यहाँ अमन रहे, भाईचारगी रहे, इखलाक मोहब्बत रहे। ये हिंदू मुसलमान का जो घटिया पॉलिटिक्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं करते। ये मेरा झूठ था, हम लोग सामने का बच्चा, दादा हम बंगाली था, हम लोग हमें सब नमस्कार, हम लोग पर में आते हैं, हम लोग पर में आते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि हुमायूं कबीर ने ये कहा, पहले जो कभी TMC में हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों का सिर्फ इस्तेमाल किया है TMC ने। हम लोग को तो पहले, वो तो हम लोग को पहले पता था। वो अच्छा बोलो, नहीं बोले दीजिए ना, हाँ, बोले दीजिए। वो हुमायूं कबीर तो हम वो जिस दिन किया था तो हम लोग उसको पहले समझ गए, तो BJP का B टीम है। और उसका बाद उसका जो वीडियो क्लिक आया तो वो बोल रहा मुसलमान का हम लोग सौदा किए इतना पर, आज जैसे बोल रहा है तो हम लोग तो पहले समझ गए ये। हिंसा मुक्त चुनाव देखेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप पहले बहुत हुई है हिंसा? नहीं, कभी नहीं हुए, इसलिए इस बार नहीं नहीं हुई कि होगी इसलिए ना। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उसे सब शेरनी कहा जाता है, और यहाँ पे बहुत ही पीसफुल इलेक्शन होगा। आप
एक बार हम आपसे गुजारिश करेंगे आपके चैनल से, 29 तारीख को आप आके यहाँ पे देख के जाइए। देखिए बिल्कुल मैं आऊंगी। बिल्कुल देखिए पीसफुल तरीका से वोट देने, और सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को मिलेगा ये एरिया में तो वह फिराद हकीम साहब को। अब वोट मिलने का रीजन यही रहेगा उनको कि उनको काम से उनका वोट मिलेगा, धर्म के नाम से नहीं। कभी आज तक फिराद हकीम साहब ने नहीं कहा कि हम मुसलमान हैं हमको वोट दो, ये लफ्ज कभी उन्होंने यूज नहीं किया। सिर्फ काम के ऊपर वो वोट मांगते हैं, अगर हम काम किए हैं तो हमको वोट दीजिए, और ये काम के अवतार में उनको वोट मिलेंगे। उन्होंने जो डेवलपमेंट का काम किया है पूरे कलकत्ता पोर्ट में शायद ही कोई विधायक कर पाते। সব মিলিয়ে কলকাতা পোর্টে এবার লড়াই শুধুই রাজনৈতিক নয়, এটা আস্থার লড়াই, কাজের লড়াই। একদিকে তৃণমূলের প্রতিশ্রুতির পাহাড়, অন্যদিকে বাস্তবের হিসাব। এই দুয়ের মাঝেই দাঁড়িয়ে সাধারণ ভোটার। শেষ পর্যন্ত মানুষ কি আবারও প্রতিশ্রুতির ওপরে ভরসা রাখবে নাকি কাজের হিসাব চেয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নেবে, তারই উত্তর মিলবে 29 এপ্রিল ভোট বাক্সে। দেখতে থাকুন সুদর্শন বাংলা। জয় হিন্দ।